में हम और फिर से पहुंचे हैं गुरु जी के आश्रम पर, पंडित श्री हरि बुटोलिया जी के। इस वर्तमान में गुप्त नवदुर्गा चल रही है। गुरु जी आए दिन क्या हमेशा ही इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और पूरे विश्व में शांति के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो गुप्त नवरात्रि का बहुत अपना एक अलग महत्व है। और गुरु जी जो हवन वगैरह करते हैं वह अलग तरीका करते हैं, उसमें कई प्रकार की संविधा शामिल होती है। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फिर से आज टाइम निकाला अपने पूरे शिष्य जो यहाँ जाप में लगे हुए हैं। गुप्त क्या महत्व है गुरु जी गुप्त नवरात्रि का, किस प्रकार का जाप कर रहे हैं आप इस समय राष्ट्र शांति के लिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया गुरु जी। सर्वप्रथम मैं आपको के हाई न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। माई सबका कल्याण करे। अब गुप्त नवरात्रि के बारे में थोड़ा सा जागरूकता लोगों में आई है जी। अन्यथा कुछ साल पहले तक आमजन सिर्फ 2 नवरात्रियों के बारे में जानते थे, जबकि देखा जाए गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए, तंत्र से संबंधित आराधनाओं के लिए जी। बहुत उत्तम समय माना गया। इस दौरान 10 महाविद्याओं की आराधना होती है। अब क्योंकि आप और हम दतिया के रहने वाले हैं, दतिया किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की शक्तिपीठ है, तो संपूर्ण भारत में ही नहीं है, विदेशों में भी लोग जानते हैं। तो बगलामुखी माई की आराधना यहाँ चलती है। जी। लोग साधना और आराधना इन दोनों में अंतर नहीं समझते, जबकि कहा जाता है कि साधना किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर एक चीज़ की सिद्धि के लिए किया जाता है, उसको कहा गया है साधना। किसी एक चीज़ को साधना। और आराधना जिस देवता की जाती है उस देवता की कृपा प्राप्ति के लिए, तो कृपा जब प्राप्त होने लगती है जी। तो विभिन्न प्रकार की फिर लोगों को, जिन्हें लोग सिद्धियाँ कहते हैं, मैं कृपा कहता हूँ, जी। माई देने लगती है और उससे लोगों का कल्याण होता है और जन कल्याण। जी। गुप्त नवरात्रि ने आपने जो बताया है ये कि ये गुप्त साधना के लिए खास करके, तो अभी आप किस प्रकार की साधना करवा रहे हैं, किस प्रकार राष्ट्र रक्षा के लिए अभी कौन सा यज्ञ और जाप चल रहा है अभी? देखिए अशोक जी, सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र जो है, हम लोग इसके हित में सोचते हैं, क्योंकि किसी भी साधक से, आराधक से अगर आप कहेंगे तो वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए यदि निष्ठावान नहीं है तो उसकी साधना ईश्वर स्वीकार नहीं करती। तो हम चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, क्योंकि सब में हम हैं। सर्वप्रथम हम सबके लिए मानते हैं। उसके साथ ये तो मैंने अंडरस्टूड है कि हमें तो लाभ मिलेगा ही, किंतु अगर सभी सुखी हैं तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपने कोविड काल में भी देखा होगा कि अपने यहाँ लगातार हवन और जाप चलते रहे, सबकी कल्याण के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके हित के लिए हम माई से मांगते हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि माई सबको कृपा करती है और देती है। अच्छा गुरु जी, गुप्त नवरात्रि में कोई व्यक्ति परेशानी में बहुत ज़्यादा घिर गया, उसको किस प्रकार का जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए या आराधना करनी चाहिए? देखिए ये तो उन लोगों के लिए है तो भी साधना और आराधना वाला सब लागू होता है, जो निरंतर भक्ति में, निरंतर अपने नित्य कर्म में इस प्रकार से मन करते रहते हैं, जो नित्य पूजा करते हैं गुप्त नवरात्र के दौरान या विशेष मुहूर्तों के दौरान, वो नैमित्य पूजा के रूप में अनुष्ठान करते हैं। उस अनुष्ठान का संकल्प में हम अपनी कामना जो बोलते हैं, उस कामना की प्राप्ति के लिए, तो किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार का कष्ट है वो किसी योग्य ब्राह्मण से उसका संकल्प लिखाए,
बहुत ईमानदारी से, नियम से, संयम से अगर वो माई की आराधना करता है, माई के मंत्र को जपता है, तो निश्चित ही लाभ मिलता है। जी आज तक ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसने आराधना की हो और उसे लाभ प्राप्त हो। जी। अच्छा गुरु जी, कोई ऐसा है कोई तत्कालिक कोई समस्या से ग्रस्त हो, तो कोई से रास्ता ना दिख रहा हो, तो ऐसी समय स्थिति में क्या करे? वो कहीं फंस जाए जंगल वगैरह में? देखिए, उसके लिए मैंने माई का नाम ही काफी है। जी और विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि माई को आप दिल से पुकारो, वो जरूर सुनती है, विपत्तियों के दौरान। और एक कहावत के रूप में कहा गया है कि झुक जा माई की शरण में प्यारे, और कहीं ना झुकने देगी। मन में है विश्वास जो पक्का, काम कभी ना रुकने देगी। तो आप विश्वास करोगे ईश्वर पर, तो वो आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा, आपके हितों की रक्षा, आपकी संपूर्ण जवाबदारी उसकी हो जाती है। बस आपके अंदर उसके प्रति समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अच्छा गुरु जी, वर्तमान में दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। पहले तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध था, अब तो इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी विध्वंसक लड़ाई हो रही है, और देश कहाँ जा रहा है, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए अशोक जी, आप इसे रोकने की बात कहोगे तो ये किसी न किसी दूसरे रूप में सामने आएगा। जी इस पृथ्वी पर हर चीज नष्ट होने वाली, हर चीज नाशवान। जब जब अत्याचार बढ़ता है, तब तब इंसान स्वयं अपने विनाश की ओर चला जाता है। दूसरी बात, कोई भी चीज हो वो धीरे धीरे सृजन होता है उसका, उसी प्रकार से फिर वो पतन की ओर जाता है। तो एक तरह से एक कलयुग चल रहा है। कलयुग जैसे जैसे समाप्ति की ओर जाएगा, उसी प्रकार से मनुष्य की पतन की ओर जाएगी। यानी कि ये दुनिया पतन की ओर जा रही है कलयुग की उम्र के साथ ही। हाँ, कह सकते हैं इसको भी। इसीलिए ईश्वर की साधना, आराधना, भक्ति, ईमानदारी, खान पान का शुद्धिकरण, इन सब पे इंसान चले तो हो सकता है उसे सुख प्राप्त हो। गुरु जी एक भी कहते हैं सर्वोपरि सेवा भक्ति है भूखों की, और जरूरतमंदों की सेवा करना, उन्हें खाना खिलाना। देखिए अशोक जी, बिल्कुल है ये। किंतु जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा है, तो भोजन उसे कराया जाए, दान उसे दिया जाए जिसके आचरण अच्छे। जी क्योंकि हम जिसे भोजन कराते हैं या जिसे दान देते हैं, अगर उसके आचरण अच्छे हैं, उसको उसके कर्मों का फल हमें मिलता है। इसलिए प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। जी क्यों? ब्राह्मण के आचरण अच्छे होते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ में लगा रहता है सदैव, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता। कोई ब्राह्मण को गाली भी देता है तो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद ही देता है, कभी किसी को श्राप नहीं देता। तो ऐसों को खिलाने का विधान है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक चलन बना लिया। एक व्यक्ति को खाना देंगे, 20 लोग उसमें हाथ लगा लेंगे और फोटो निकाल के सोशल मीडिया पर डालते हैं। जी तो ये तो एक चलन बना लिया है, जबरदस्ती का प्रचार प्रसार का। आपको किसी को भी भोजन कराना है तो आचरण जिनके अच्छे उन्हें कराइए। अनाथ बच्चे हैं छोटे छोटे, जी उनको कराइए। किसी वृद्धाश्रम में जाके कराइए। ब्राह्मण बटुक जहाँ विद्यालयों में पढ़ते, आप वहाँ जाके सामान दे आइए। वो लोग भोजन करेंगे, वो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम वो ईश्वर की आराधना करते हैं, जाप करते हैं। उसका कुछ ना कुछ तो फल उनके आचरणों का हमें मिलता है। थोड़ा हटके प्रश्न है गुरु जी ये। हाँ, लोग कहते हैं कि हर चीज में पंडित को ये चाहिए वो, जबकि हकीकत कुछ रहती है। पंडित जी रहते हैं 13 दिन तक पूरे जाप करते हैं किसी भी मृत्यु पर। लोग बाग नचने खाने में बहुत लाखों रुपए उड़ा देंगे। जब पंडित जी को दान दक्षिणा देने की बात आएगी, 2100 रुपए भी देंगे तो बहुत बड़े एहसान और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। पूरा शादी का काम करवा दूंगा, हर चीज करवाने के बाद भी इतना सा देने के बाद इतनी बातें करते हैं, तो क्या किस ओर जा रहे हैं? देखिए अशोक जी, आपने ये प्रश्न हटके नहीं, ये बिल्कुल एक सामाजिक जागरूकता का प्रश्न है। जी आप देखना, आने वाले समय में कुछ वर्षों बाद आपको शादी ब्याह के लिए ब्राह्मण नहीं मिलेगा। जी घर में कथा पूजा कराने के लिए आपको कोई पंडित नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई परिवार, कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा पंडिताई करे, वेदों का अध्ययन करके जी और फिर वो अपमान कराए सार्वजनिक रूप से अपना।
आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, लोग अपने बच्चों की शादी में लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जी और जो पंडित पूरी विधि विधान से उन दोनों को जोड़ता है, दोनों परिवारों के माने संबंधों को जोड़ता है, वो पंडित अगर उनसे कह दे कि हमको साहब 11,000 रुपये दक्षिणा दे दीजिए, 3 दिन से हम आपके यहाँ लगे हुए हैं, तो पंडित जी आपने किया क्या है, ये सुनने को मिलता है। 50 लोग के बोलने लगते हैं अगल बगल के सब होशियारी दिखाते तो हुए। ये माने इससे क्या अर्थ निकाला जाए कि जो पंडित करा रहा है आप उसका ही अपमान कर रहे हो सार्वजनिक तौर पे। तो या तो आप देखना कि शादी ब्याह आप स्वयं कराइए, पंडित कोई नहीं मिलेगा जी तो जो मिलेंगे तो फिर वो पहले से तय करेंगे, सौदेबाजी करेंगे कि आप शादी में होटल में आप 50 लाख दे रहे हो, आप बैंड बाजों को नाचने गाने वालों को आप 20 लाख दे रहे हो, तो फिर हमको भी अब चाहिए इतने, तो हम आपकी शादी कराएंगे, अन्यथा आप जानो अपना काम जानो। आज भी व्यक्ति किसी विपत्ति में आता है तो उसे ब्राह्मण ही दिखाई क्यों देता है, पंडित जी हमारा जाप कर रहे हैं, और जब जाप हो गया उसे लाभ मिल गया, ब्राह्मण ने दक्षिणा मांगी तो वो 1100, 2100, 5100 दे के कहता है पंडित जी आपने किया क्या है यार, बैठे ही तो रहे हो। तो ये अशोक जी हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है। हाँ, हम कुरीति को दूर करना बहुत जरूरी है, सच्चाई को झुठलाया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये तभी संभव है जब ब्राह्मण लोग एक होकर इस प्रकार से समाज के उन ठेकेदारों का बहिष्कार करेंगे जो ब्राह्मणों को आज भी हीन भावना से देखते हैं। मैं तो कहूँगा कि ब्राह्मण भी अपने स्वयं के लिए कर्म करे, ईश्वर कहीं ना कहीं से रोजी रोटी उसे देगा। तो कहते हैं जिसने पैदा किया है वही पालता है, पशु पक्षियों को भी तो ईश्वर ने ही पैदा किया है जी, वो कौन सा काम करते हैं, पेट तो उनका भी भर जाता है। तो इसलिए आप देखते जाओ समाज में एक बहुत बड़े बदलाव होगा, परिवर्तन की आवश्यकता है। धर्म के प्रति लोगों ने रुझान तो मैंने अपना बना लिया, भगवा झंडा तो छत पे लगा लेते हैं लेकिन ब्राह्मण का सम्मान करना नहीं। तो गुरुजी मुझे प्रश्न मैंने इसलिए किया, मुझे पीड़ा, मैंने 2-3 ऐसी घटनाएं देखी हैं। एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी ने कथा की, वो 101 रुपए दिए, वो ही बहुत एहसान करके। मैंने तो उससे प्रश्न किया, एक बात बता पंडित जी वहां से यहाँ तक आए ऑटो में ही चले हुए हैं 50 रुपए तो, और तो उन्हें इससे मतलब नहीं है। तो वो तो ये तक कहते हैं कि पंडित जी आप कर क्या रहे थे, आप तो फालतू थे, हमने आपको बुलाया, जबकि वो ये नहीं सोच रहे कि विद्वान पंडित हैं, पढ़ते हैं, वहाँ खर्चा नहीं होता क्या उनके घर वालों का है। अब हमारे ये पंडित जी हैं, ये जितने हैं, ये राष्ट्रीय संस्थान से पढ़े हुए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट। अब इंजीनियरिंग जो करता है नेशनल इंस्टीट्यूट से उसे IIT कहते हैं। ये उस स्तर के कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं ये, तो क्या इनका हक नहीं बनता किसी और चीज़ का? नौकरी के नाम पर देखो तो आप संस्कृत पढ़ाने वालों की जगह नहीं निकल रहे। धीरे धीरे परिवर्तन होगा और परिवर्तन हो एक क्रांति का स्वरूप लेगा, तब जाके समाज में हमारे एक बदलाव आएगा। फिर से सनातन की स्थापना तो है ही, उसमें ब्राह्मणों के स्थान का फिर से लोगों को महत्व पता चलेगा, तब जाके हम लोग और सुधारी हो जाएंगे। चलने लगा है गुरुजी, बहुत विरोध हुआ था, अभी ब्राह्मण का किया था, लोधी जी थे बहुत बड़ा, लास्ट में उनके बुजुर्गों ने कह दिया जिस जरूरत पड़ रही पूजा की तो पंडित जी को ला, तो विरोध ठंडा हो गया, बिना पंडित जी के तो कुछ होना ही नहीं है, तो वहीं का वहीं विरोध खत्म हो गया। देखिए अशोक जी, कुछ लोगों ने इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया है जी, इस प्रकार से अनर्गल माने बातें करके, बयानबाजी करके वो हाईलाइट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, और बाद में मैंने देखा उनको कि वही किसी अपने से बड़े नेता के पास या बड़े के पास जाते हैं, वो ब्राह्मण होता है तो जाके उसके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हाँ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और सोशल मीडिया पे आके वही ब्राह्मणों को गालियाँ दे रहे हैं। तो वो तो ठीक है, और फिर भी कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब माई उनको सबको सद्बुद्धि दे, उनका सबका कल्याण करे, हम तो यही मांगेंगे। आम जनता कल्याण करने के लिए कौन सा मंत्र का जाप करे, क्या आशीर्वाद देंगे आप लास्ट में आएंगे उसके बाद? देखिए मैं कह रहा हूँ कि मंत्र का जाप तो आमतौर पर जो टीवी पे लोग देते हैं मंत्र, तो इसका जाप कर लो तो बहुत धनवान हो जाओगे, 24 घंटे में धन मिल जाएगा, ये हो जाएगा। सवाल यही है कि वो क्यों नहीं करते जाप, वो धनवान क्यों नहीं बनना है? यही बस सबसे बड़ी बात है। इसलिए मंत्र बगैर गुरु के लिए हुए अगर आप पढ़ते हो तो आपको उसकी विधि नहीं,
मंत्र यूं ही नहीं पढ़े जाते, मंत्र इतने आसान नहीं है। मंत्र पढ़ने का आपको हक अधिकार किसने दिया? तो इसलिए मंत्र की जगह सबसे सुंदर होता है, आम जन के लिए बताता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जी भगवान श्री हरि हमारे पालनहार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की धर्म पत्नी का नाम लक्ष्मी है, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विश्व मैंने लालायित रहता है कि माँ की कृपा मिल जाए। तो मैं सबसे यही कहूँगा, बड़ा सरल है, उसमें किसी भी प्रकार से अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, मैंने हर हाल में कल्याण होगा, संपूर्ण परिवार का होगा, रिश्तेदारों का होगा, पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ये थे गुरु जी पंडित श्री हरिओम बोटाली। उन्होंने बताया है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान होगा। इसमें कोई विशेष विधि की जरूरत नहीं है, एक श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपका कल्याण होगा। मिलते हैं गुरु जी से फिर से ताई न्यूज के इस कार्यक्रम धर्म चक्र में। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की, जय माई की। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।